कक्षा 5 के सभी बच्चे ध्यान दें। कक्षा 5 के सभी बच्चे ध्यान दें। पाठ 3 पेज नंबर है 18 और पाठ का नाम है पेड़। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महक आए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। हड़बड़ करके भागेंगे, चाय पिएंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौटक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुम झुम नाचेंगे, थक जाएंगे पोछ पसीना, पानी पीकर भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे, धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे, चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपड़ झपड़ में सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। रौनक, तुम्हारा मोबाइल बहुत इधर उधर हो रहा है, सीधे रखो बस। देखो बच्चों, ये कविता है, इसको हमने अभी पढ़ा है। अब आप लोग इसका थोड़ा सा भाव समझा देते हैं। ये जो है बीज और पौधे के बारे में बताया गया कि बीज पौधे जो है, बीज कैसे पौधे बनते हैं, फिर पेड़ बनते हैं और इस तरीके से उनका जीवन चलता है। ये यहाँ पर पौधे पेड़ की जीवन दिनचर्या के बारे में बताया गया है। बीज हजारों आंखें नीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े। बीज जो है हमेशा धरती में पड़े रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं। हजारों बीज, हजारों की संख्या में बीज धरती के अंदर पड़े रहते हैं। चादर ओढ़ने में धरती से ढके हुए रहते हैं। जैसे हम लोग चादर ओढ़ते हैं तो हमारा शरीर ढक जाता है, वैसे ही पौधे जो हैं, बीज जो हैं, वो मिट्टी की चादर ओढ़े अपने ऊपर डाले हुए पड़े हैं। महटियाए से मिट्टी में लिपटे हुए, मिट्टी में लिपटे हुए। महटियाए माने क्या होता है? वैसे महटियाए माने होता है मिट्टी में लिपटे भी इसका अर्थ है, और महटियाए माने होता है ये करना, मतलब बहाना बनाना। बच्चे क्या करते हैं, चद्दर में सोने का नाटक करते हैं और बहाना बनाकर लेटे रहते हैं, तो उसे भी महटियाना कहते हैं। महटियाना माने बोलना नहीं, चुपचाप सो जाना। मतलब जाग रहे हैं लेकिन फिर भी सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उसको हिंदी में महटियाना कहते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पे पौधों को मिट्टी में लिपटे होने के कारण भी महटियाए, मिट्टी से लिपटे होने के कारण भी महटियाए कहा गया है। उनको बिस्तर कहा गया है, मिट्टी को बिस्तर, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब गर्मी पड़ती है, नमी तो होती है पौधों मिट्टी में, और जब गर्मी पड़ती है तब पौधे निकल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, कान पकड़कर सूरज जब हौले से आएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे। जब गर्मी होगी, गर्मी होती है तो पौधों के अंकुर पृथ्वी में से फूटते हैं, यानी कि पौधा छोटा सा अंकुर के रूप में निकलता है, और वो जल्दी जल्दी, जैसे बच्चे जब सुबह उठते तो जल्दी जल्दी चाय मंजन करते हैं, चाय पीते हैं, वैसे ही पौधों के लिए कहा गया जल्दी जल्दी मंजन करेंगे, चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। और धरती में जब पौधा निकलता है तो थोड़ी सी जगह बन जाती है, मिट्टी थोड़ी टूट जाती है, उसको कहा गया थोड़ी सी जो जगह दरार हो जाती है, उसको रोशनदान कहा गया। वैसे भी बच्चे जब सो के उठते हैं तो अपने घर की खिड़की से और रोशनदान से बाहर झांकते, वैसे ही पौधे जब सुबह में, मतलब उनका जीवन काल शुरू होता है, तो वो अपनी खिड़की से झांकते हैं, धरती के बाहर झांकते हैं, माने कि आने का प्रयास करते हैं। आने से पहले की स्थिति, बाहर आने, पौधा बनने से पहले की स्थिति होती है कि ऐसा लग रहा है कि वो अपने रोशनदान से, धरती के रोशनदान से झांक रहे हैं। चोरी चोरी झांकेंगे, चुपके चुपके झांकते हैं, हरे सूट में बहुत टक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। जब पौधा बाहर आ जाएगा, बाहर आता है, तो उसके पत्ते कैसे होते हैं? हरे हरे होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो हरा सूट पहने हुए। जिस प्रकार से बच्चे जब जन्म लेते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं तो वो कई तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो पौधों ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, ठीक है।
और नई दुनिया को पहचानने का प्रयास करते हैं, नई दुनिया को देखते हैं, नई दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं। हवा कहेगी झूम झूम बे रुम झुम 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 नाचेंगे, थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर, भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। और वो हवा में झूमेंगे, हवा में नाचेंगे, हवा में खुश होंगे। जब पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो वो ऐसे ऐसे हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि डांस कर रहे हैं। और जब वो खेल के हिल के डुल के नाच करके थक जाएंगे तो अपना पसीना पोंछेंगे, मतलब गर्मी हो जाएगी, धूप धूप चढ़ने लगेगी, सूरज की गर्मी तेज हो जाएगी, तब भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। और जब हम लोग जैसे दिन में खाना खाते हैं वैसे ही पौधे भी दिन के समय में अपने जब सूर्य सूर्य निकल जाता है तो पत्तों पे धूप पड़ती है तो उसको उसका भोजन तैयार होता है। एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो तुमने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो वहां वो पत्तों की जो थाली है उस पर यानी पत्तों पे धूप पड़ेगी सूरज की, और वो उनका भोजन तैयार हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश सर संश्लेषण के ये द्वारा। मैम और ये सब होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। हाँ, उसका भोजन तैयार होता है, यानी कि पत्तों की थाली में क्यों होता है क्योंकि पत्तों पे किरणें पड़ती हैं, सूरज का प्रकाश पत्तों पे पड़ता है। तो आज से भी पत्तों यस की थाली में हम लोग पत्ता एक बना के कभी कभी पत्ते पे चाट खाते हैं, कभी कभी पत्ते पे खाना खाते हैं। साउथ इंडिया में देखा केला का पत्ता रहता है, पत्तल रोटी, वो भी तो पत्ता ही है। यस हम मैम। लोग पत्ते पे खाना भी खाते हैं, तो इसीलिए कहा गया है वो जो है पेड़ जो है पत्तों की थाली से खाना खाते हैं। पत्तों पे जो प्रकाश पड़ता है उससे जो भोजन तैयार होता है तब वो भोजन करते हैं, मतलब उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या उससे जो जीवित रहने के लिए जो पदार्थ मिलता है, ताकत मिलती है, वो सूर्य की गर्मी से मिलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। और पौधों का क्या होता है, जैसे दोपहर के बाद बच्चे खेलते हैं, खाना खाने के बाद जब रेस्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा खेलते हैं चिड़ियों के संग, तो चिड़ियों के साथ खेलेंगे तो मतलब उसके उस पर चिड़िया आकर बैठती हैं, चिड़िया पक्षी सारे आके बैठते हैं ना पौधों पे। तोतों से चोट लड़ाएंगे, तोतों से बातें करेंगे, यानी कि तोते चिड़िया पक्षी सब आकर उस पर बैठेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, पेड़ भी खुश होंगे, चोंच लड़ाएंगे, सबके साथ खुश हो जाएंगे पौधे। जानवर भी आ जाते हैं पौधों के नीचे, और बच्चे भी आ जाते हैं पेड़ों के नीचे आसपास खेलने के लिए। बगीचे में पार्क में पेड़ होते हैं ना, उनके पास बच्चे आते हैं खेलने के लिए। बच्चों को पेड़ पौधे अच्छे भी बहुत लगते हैं, फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से जब दोपहर के बाद का समय आएगा तो जो पेड़ हैं थोड़े बड़े हो जाएंगे और उनका वहाँ तोतों से चोंच लड़ाएंगे, उनके पास पशु पक्षी सब आएंगे और वे बच्चे भी उनकी छाव में खेलेंगे। धीरे धीरे धूप धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, धूप समाप्त हो जाएगी, शाम ढलने लगेगी और पक्षी पक्षी अपने अपने घरों को लौट आएंगे। और पक्षी जब लौट आएंगे तो सुख दुख के किस्से बतियाकर माने बात करके बातचीत करके, तो वे पक्षी जो है सुख दुख के किस्से आपस में बात करेंगे, अपने सुख बताएंगे, अपना दुख बताएंगे कि दिन में क्या किया, और अपना हाल चाल बताएंगे, अपना कुछ बातचीत जैसे घर में हम लोग करते हैं वैसे ही वो लोग भी बातचीत करेंगे पक्षी। और लंबी चादर तानेंगे और लंबी चादर तान कर सो जाएंगे। उसी समय जब पक्षी सो जाते हैं तो पेड़ भी, शाम में कहा जाता है पौधों को छूना नहीं चाहिए, पौधे सो रहे हैं, रात में पौधे भी सो करते हैं, पेड़ पौधे भी। चंदा चमकेगा और चांदनी हो जाएगी, रात हो जाएगी, तारों की लपट जगर मगर में तारे जब चमकने लगेंगे उसकी जगमगाहट में, जगरमगर में जगमगाहट, रोशनी, चमचमाहट, जुगनू की लपर झपर में। तो जुगनू भी होता है, वो भी ऐसे ऐसे टिमटिमाता है तारे की तरह, वो भी उसको लपर झपर बताया गया है। सभी पेड़ सो जाएंगे और ऐसे समय में सभी पेड़ अपनी गहरी नींद में सो जाएंगे। जब जुगनू चमकने लगेंगे, तारे चमकने लगेंगे, चंदा आ जाएगा, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। और वो जब सो जाएंगे तो उनके सपने में ये आएगा कि सारी दुनिया हरी भरी हो चुकी, खूब पेड़ पौधे हैं, सारी पृथ्वी में चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली छाई हुई है। ऐसी दुनिया का ख्याल, ऐसी दुनिया का सपना उन्हें आएगा रात में सोते समय। ठीक है, तो ये इस कविता के कवि हैं विजय गुप्त। इस कविता से बच्चों हम सीखते हैं कि हमें
अपने चारों तरफ पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। पेड़ पौधे पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। हमें वायु में हमारी ऑक्सीजन, वायु के माध्यम से हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारी वायु को शुद्ध करते हैं। हमें वर्षा देते हैं, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वो उस जगह वर्षा वर्षा ज्यादा होती है। हमें फल फूल अनाज देते हैं, जिनसे खाकर हम अपना पेट भरते हैं, हम अपना स्वस्थ रहते हैं। हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, जैसे गोंद है, और लकड़ियां हैं, और बहुत सारी कागज है। ये सब चीजें बनाने के लिए वो कच्चा माल, माचिस है, बीड़ी है, पत्तल है, बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो पेड़ों पर टिके हुए हैं। उससे पूरा बिजनेस का बिजनेस चल रहा है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इसलिए हमें पेड़ों को ना तो कभी काटना चाहिए और ना कभी उनको हानि पहुंचानी चाहिए, बल्कि हमें अपने घर में आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ताकि हमारा वातावरण अच्छा हो। वे केवल हमारे वातावरण को शुद्ध ही नहीं करते, हमें सांस लेने में शुद्ध वायु नहीं देते, बल्कि वो हमारे मन को भी शांति प्रदान करते हैं। जब हम थक जाते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, हम लोग तो हम जाके पार्क में बैठते हैं, घास पे लेट जाते हैं, तब हमें हमेशा पौधों का ख्याल रखना चाहिए। पौधों को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसी कविता के माध्यम से हमें यह बताया गया है। अब हम किसी बच्चे को म्यूट अनम्यूट करते हैं, हाथ उठा दीजिए, नहीं तो हम वैसे ही कर देते हैं। हाँ, अभिजीत को ही पहले करें ना, अभिजीत तो हमेशा पढ़ता है। अनवी अनवी को पहले कर देते हैं। अनवी को म्यूट अनम्यूट करना है। अनम्यूट हो जाओ अनवी, और आप पढ़ो कविता को जल्दी से। फिर अभिजीत उसके बाद आपको, अभिनीत उसके बाद आपको है। 20,000 आंखें नीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े महटिया ऐसे अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झाकेंगे, हरे सूट में बहुत चक्के से नई दुनिया पहचानेंगे। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुमझुम रुमझुम नाचेंगे, थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर, भरी धूप में पत्तों की थाली में खाना खाएंगे, फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे, धीरे धीरे धूप डलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे, चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपट झपट में सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। ठीक है, तुम लोग इस कविता को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना, और जो फेयर कॉपी में, और जो बच्चे ड्राइंग बना लेते हैं वो ड्राइंग भी बनाएंगे। अभिनीत आप पढ़ो। अभिनीत ने हैंड रेस किया है, आप पढ़ लीजिए अभिनीत। 20,000 आंख मीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े मटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए, कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएंगे, हड़बड़ करते भागेंगे, मंझन कर चोरी चोरी झाकेंगे, हरे सूट में भचके से एक नई दुनिया पहचानेंगे, हवा खाएंगे झूम झूम, वे रुमझुम रुमझुम नाचेंगे, थक जाएगी पसीना पानी पीकर, भरी धूप में पत्ते की थाली से खाना खाएंगे, फिर पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाव में खेलेंगे, धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे, चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लफर झपर में सभी पेड़ से सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। ठीक है अभिजीत, ये सत्यार्थ कहाँ चला गया? सत्यार्थ ओके कह के चला गया। सत्यार्थ आप पढ़ लीजिए। आरना सत्यार्थ। यस मैम। हाँ चलो पढ़ो।
बीज हजारों आंखें मीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े महथियाए से अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ा करते भागेंगे हड़बड़ करते भागेंगे मंजिल कर चाय पिएंगे। धरती के रोशन दानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूत में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। हवा कहेगी झूम झूम वे रुमझुम रुमझुम नाचेंगे, थक जाएंगे पीछे पसीना पोंछ पसीना पानी पीकर भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। फिर खेलेंगे चिड़िया के संग, तोते से चोंच लहराएंगे, पीठ पुछाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। अब हम लोग खोल लेते हैं, बस अब शांत हो जाओ। अब हम लोग खोल लेते हैं पेज 20 अभ्यास लिखा हुआ है। अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठो। कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? मैम पेड़ की दिनचर्या माने रूटीन, सुबह से लेकर शाम तक जो हम करते हैं उसको हम दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या मैम इसको कॉपी में लिखना है। यहाँ पेड़ की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। कविता को कॉपी में लिखना है। हम तुमको अभी आपको समझाए दे रहे हैं, लिख लेना बाद में। हजारों बीज आंखें मीच कर क्या कर रहे हैं? तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? हाँ, हजारों बीज आंखें मीचकर नम मिट्टी की चादर ओढ़कर सो रहे हैं। वेरी गुड। कौन बोला? मैं इसका नाम नहीं देता। मैम आरना सत्या। हाँ, आरना सत्या। बीज हजारों बीज नम मिट्टी की चादर ओढ़कर सो रहे हैं, यानी कि मिट्टी के नीचे दबे हुए पड़े हैं। अगर चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थात मिट्टी की चादर के नीचे, मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। पेड़ किस समय और कैसे खाना खाएंगे? कोई बताएगा विनीत? यस मैम। भरी धूप और पत्तों की थाली में। पेड़ दोपहर के समय पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। ये पहले लिखना है, पेड़ दोपहर के समय पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। उसके बाद लिखना है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूरज की उपस्थिति में या सूरज का प्रकाश आने पर या धूप में अपना भोजन का निर्माण करते हैं या उनके भोजन का निर्माण होता है। इसीलिए कवि ने बताया है कि वे दोपहर में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। आपको ये लिखना पड़ेगा, तभी आपका इसका कंप्लीट होगा। फिर से एक बार बता रहे हैं, पेड़ दोपहर के समय पत्तों की थाली में खाना खाएंगे या पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश में होती है और उसी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उन्हें पोषण मिलता है। सब बच्चे समझ गए? यस मैम। शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं? शाम होने पर पक्षी घर लौट जाते हैं। पक्षी घर लौट आते हैं। वन बाय वन एक स्टूडेंट बोलेगा जिन्होंने अभी तक नहीं बोला। हिमांशु राज, आप बोलिए। मैम शाम होने पर पक्षी अपने घर लौट जाते हैं। कविता के हिसाब से लिखना है। शाम होने पर, हाँ, कविता के हिसाब से ही बोलना। शाम होने पर पक्षी अपने घरों को लौटते हैं और शाम होने पर पक्षी अपने घरों या घोंसलों में लौट आते हैं जहाँ पेड़ पे उनका घोंसला होता है। ठीक है। रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? रात को सोते समय पेड़ हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रात को
सोते समय पेड़ हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट किया जा रहा है। रात होने पर, रात को सोते समय, फिर से देखो, सुन लो, अपने प्रश्न को देखा जाए। रात को सोते समय पेड़ हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे, ऐसे आप लिखेंगे। रात को सोते समय पेड़ हरी भरी धरती